आपके इधर ट्रीटमेंट भी चालू कर दिए, मिट्टी पट्टी, आँख में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, नाक में नस, ये सब डालते हैं। इसका मतलब क्या है बताने के लिए हमारे जहाँ डॉक्टर अनुराग जी आए। क्यों डालते हैं आपको आँख में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, नाक में अणु तेल? क्यों लगाते हैं पेट पर मिट्टी? इसके बड़े गहरे वैज्ञानिक अर्थ हैं और इसके ऊपर इतना बड़ा अनुसंधान हुआ है पूरी दुनिया में। जो पतंजलि ने किया है आयुर्वेद के क्षेत्र में, अपने आप में वह एक बहुत बड़ा योगदान है। और आने वाली पीढ़ियां पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन को याद करेंगे, इतना बड़ा कार्य हुआ है। तो अभी एक छोटी सी दवाई बहुत बड़ा इनोवेशन है। और ये इसकी तो पैकेजिंग है ना, पैकिंग वो मेरे पास उधर निकली भी है। हाँ आप बताओ इसके बारे में। ये तो मैं बताता हूँ कि इसकी पैकेज, ये हमारे डॉक्टर साहब ने जब ये पैकेट इसका मंगाया था, कितने की थी इसके पैकेजिंग ही? स्वामी जी एक बॉक्स हमारे लिए लगभग ये 35 रुपए का पड़ रहा था स्वामी। 35 रुपए की तो इसकी पैकेजिंग है। इसको जब ऐसे करके और ऐसे करते हैं ना, तो ये सीधा कान में एक बार जितनी जरूरत होती है 100 माइक्रोलीटर स्वामी जी, उतना एक बार में ये ऐसे निकल जाता है, कान में ऐसे लगता है। मैं भी डाल लेता हूँ, आप बताओ। ओम जी स्वामी जी। पूरा ऐसा खटासा सा उठता है। हाँ जी। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा अभिवादन। स्वामी जी आज हम कान के बारे में बात करेंगे। कल परसों हमने आँख के बारे में बात किया था और जो कान के डिसऑर्डर्स है उनके बारे में समझेंगे स्वामी जी। आज हम ईयर ड्रॉप के बारे में बात करेंगे जो आपके पास है और जो बिल्कुल अच्छी पिचकारी की तरह से चल रहा है, जिसके अंदर मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ दिस ड्रग जाती है। और स्वामी जी इसमें अच्छाई क्या है कि ये ग्लिसरीन में बनी हुई है, ये स्वामी जी तेल में नहीं बना हुआ है। कि लोग बोलते हैं कि जाड़े में ठंड में कान के अंदर तेल जम जाता है और दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके अंदर स्वामी जी जो 7 बड़ी औषधि हैं उनका एक्सट्रैक्शन ग्लिसरीन में किया हुआ है। और स्वामी जी आयुर्वेद के क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसी ईयर ड्रॉप है जो कान के अंदर अच्छे तरीके से प्रोसेस को रेगुलेट और कंट्रोल कर सकती है। तो स्वामी जी कान के फंक्शन के बारे में देखें थोड़ा जल्दी से, तो आप देखेंगे हमारा कान अगर हम अंदर से देखें तो ऐसा दिखाई देता है। बाहर जो कान की संरचना है वो तो ये रही जो बाहर हमारी दिखाई दे रही है, बड़ा क्यूट सा है। हाँ स्वामी जी, आपने अभी जो स्प्रे दिया है वो यहाँ पे दिया है, ये जाके इतने हिस्से में जाके वो जमा हो जाता है और यहाँ जो जितना मैल है उसको बाहर निकालता है। ये स्वामी जी कान का पर्दा है जिसके कई बार वैक्स इतना जम जाता है। एक हमारा बालक है सन्यासी विदेह देव, एक दिन हमारे साथ गुवाहाटी गया, फिर यूं करे। मैंने कहा इसको क्या हो गया? मैंने कहा क्या है? मुझे कुछ पता ही नहीं, कौन क्या बोल रहा है। उसको फिर 3 दिन तक ये डाला ईयर ग्रिड, तब जा करके मोटा सा गट्ठड़ निकला और ठीक हो गया। ये मतलब रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ। हाँ स्वामी जी, ये जगह ये है वो जगह स्वामी जी जहाँ वैक्स का जमावड़ा होता है और उसके ठीक पीछे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं। और स्वामी जी असली कान इसके पीछे शुरू होता है। जो सुनने की पूरी क्षमता है स्वामी जी, उसके बाद आती है 3 छोटी छोटी हड्डियाँ हैं और उसके बाद स्वामी जी ये कुछ इमरती या जलेबी जैसी जो आकृति है जिसको हम कॉकलिया कहते हैं, ये हमारा सुनने वाला यंत्र है। जो सब सुनते हैं स्वामी जी इसकी वजह से सुनते हैं। और यहाँ से ये नर्व्स जा रही हैं जो हमारे ब्रेन तक पहुँचाती हैं। तो जो पूरे सुनने की कार्रवाई है स्वामी जी बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट है, बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड है और वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड है। वाइब्रेशन इस पर्दे पे आते हैं, वो इन हड्डियों के थ्रू यहाँ तक पहुँचते हैं और ये इनको ट्रांसफ़र करके एक नर्व सिग्नल के तौर पर ब्रेन तक पहुँचा देता है। तो ये पूरा काम कान का स्वामी जी ऐसा है। कान का काम सुनने के अलावा बैलेंसिंग का भी है। कभी कभी कान के अंदर सूजन हो तो लोग गिरने लगते हैं, जिनको ऐसी दिक्कत आती है कि अचानक खड़े हुए और गिर गए। तो वर्टिगो भी इसमें आता है। वर्टिगो स्वामी जी कान की ही बीमारी है। तो वो जो वर्टिगो है अगर यहाँ इन्फ्लेमेशन तो उसके अपने कारक रहते हैं। आज हम स्वामी जी बात करेंगे आउटर ईयर की डिजीज़ की, जहाँ की अगर कान के अंदर इन्फेक्शन है तो उसको कैसे ठीक करें। कल बात करेंगे इंटरनल इन्फ्लेमेशन की, कि जो कॉक्लियर सेल्स अगर वहाँ दिक्कत हो तो स्वामी जी वहाँ पे ईयर ग्रिड गोल्ड टैबलेट कैसे काम करती है वो स्वामी जी हम कल देखेंगे। अरे अंदर की गली सड़ी हड्डी तक अच्छी हो जाती है। हाँ बिल्कुल स्वामी जी। और सबसे छोटी 3 हड्डियाँ हैं, उन तीनों हड्डियों के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आता है तो स्वामी जी सुनने की क्षमता में दिक्कत आती है, तो वो भी हम देखेंगे। दुनिया में लगभग 5% लोग, 5% वर्ल्ड पॉपुलेशन स्वामी जी कान की समस्या से ग्रसित है। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 400 मिलियन एडल्ट और लगभग 30 मिलियन चिल्ड्रन पूरे दुनिया में ऐसे हैं जिनको सुनने की क्षमता की दिक्कत रहती है। और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग अगले 30 साल के अंदर 10 में से हर एक इंसान को सुनने की दिक्कत बढ़ेगी। अरे ये तो इतना ज़्यादा साउंड पोल्यूशन है और इतना ज़्यादा चारों तरफ जो आदमी का
जो पूरा ताना बाना जीवन का गड़बड़ हो गया है, आज हर दूसरे बुजुर्ग को सुनने की दिक्कत है, कोई ना कोई। स्वामी जी आज के जो यंग हैं जो और बाद में बनेंगे कोरोना के बुजुर्ग, बाद में ये जो कान में टेनिटिस की प्रॉब्लम है, फिर कम सुनाई देना, ऊंचा सुनाई देना, और छोटी मोटी बीमारियों को तो हम बीमारी गिनते ही गिनते नहीं नहीं स्वामी जी। है। और सबसे ज्यादा अनदेखी हम कानों की करते हैं, उसके बाद आंखों की करते हैं। नाक को तो कोई सुध लेता ही नहीं है। कोई मानता ही नहीं है समझ के नाक नाक आंख नाक कान की बीमारियों को तो ऐसे गिनते हैं, ठीक है, जब तक चल रहा है चक्की हाँ, खींचते स्वामी जी। रहो। और स्वामी जी आज के जो यूथ हैं जो हर वक्त कान में ईयरफोन लगा के रहते हैं, आज के 10 साल बाद जब वो उनकी उम्र और बढ़ जाएगी तो इतना हाई साउंड उनके कान में हर वक्त रहता है, तो स्वामी जी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, सुनने की दिक्कत इसलिए और ज़्यादा आती है।